लेकिन साहब को अब इसको बस करे रोने पीटने को, इस मुल्क को माफ़ कर दे। आपने पहले 4 पंक्चर की बात की थी, फिर साहब क्या हालात चल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे। इससे पहले हम मोहसिन नकवी साहब के भी देखते रहे, यास्मीन बीवी के भी। तो क्या हालात इस तरह से ठीक हो जाएंगे पंजाब के हॉस्पिटल्स में? जो हम हालात देख रहे हैं वहाँ पे लोगों को बेड्स नहीं मिलते, सहूलियात नहीं मिलती। देखें हर एक ने अपने दौर में कम या ज़्यादा काम किया। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने अपने दौर में काम नहीं किया। काम की पॉलिसीज़ पे, काम के तरीक़ेकार पे आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की अस्पतालों पे। मरीम बीबी जो हैं वो बहैसियत वज़ीर आला के अस्पतालों के विज़िट्स भी कर रही हैं। हेल्थ पे हमारी बड़ी रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोहसिन साहब के दौर में रेनोवेशन शुरू की गई थी। ज़ाहिर है जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो वो थोड़ी स्लो गई। उसको हमने पेस को डायरेक्शन दिया, उसको तेज़ किया जाए। बल्कि ये भी हमने फैसला किया कि पूरे पंजाब के जितने हॉस्टल रेनोवेट हो रहे हैं वहाँ पे एक तरफ सेक्रेटरी साहब जाएंगे, एक तरफ मैं खुद जाऊँगा और CNW को साथ वहाँ पे मिला के एक तो उनको बहुत फास्ट ट्रैक पे मुकम्मल करेंगे। कह रहे हैं कि वसाइल की कमी है ना, यानी आप जो मर्जी वहाँ पे जितने मर्जी विजिट्स कर लें, लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे बेड्स नहीं है, वार्डन कम है, चीज़ें कम। वसाइल की कमी भी हो ना, एक तो हुकूमत पूरा बजट दे रही है, नंबर 1। दूसरा इनकम है हमारी UHI जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको हम रीमॉडिफाई कर रहे हैं और उसका जो टिल्ट है ना, वो हमने 2022 में जब मैं आया था तो हमने ये फैसला कर लिया था कि उसको प्राइवेट से पब्लिक की तरफ एक बैलेंस क्रिएट करना है। एक तो वो तेज़ी से जो है ना उस साइड पे हम कर रहे हैं ताकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर अस्पताल है उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तीसरा ये है कि हम और भी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस तलाश कर रहे हैं जिसके तहत अस्पताल को इनकम हो अमीर आदमी से और उसको गरीब पे लगाया जाए। जब तक पुअर सिर्फ आता रहेगा, अस्पतालों की यही सूरत रहेगी, तो आप कह रहे हैं जब वहाँ पे अमीर आना भी शुरू होगा, जब मेरा इलाज वहाँ पे होगा ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें वहाँ पे बेहतर होगी। तो ये जो था कि जी इलेक्शन जो है नून लीग हर जगह से हार गई, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने मैंडेट चुराया और ख्वाजा साद रफ़ीक वाहिद आदमी है जिनको ऑफ़र भी की गई कि आप जो है ये सीट जीतना चाहते हैं तो जीत लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं देखें भाई, बड़ा एक सीजन्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी इज्जत करती हैं। देखें जहाँ तक मैंडेट वाली बात की है, वो मैंडेट का जी कमाल है कि जो पंजाब में चुराया गया और KPK में नहीं चुराया गया। तो ये थोड़ा सा मरहला है तहरीक इंसाफ को अब इसको बस करे रोने पीटने को, इस मुल्क को माफ़ कर दे। आपने पहले 4 पंक्चर की बात की थी, फिर 35 पंक्चर की बात की थी। 4 पंक्चर या 35 पंक्चर थे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको फारग कर दिया था, उस पर केस का फैसला आ गया था। बाद में खान साहब ने खुद कहा कि वो मैंने मजाक में बात की थी। तो तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू जो है ना वो बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। खुद अपने दौर में इन्होंने काम नहीं किया। इनके अपने दौर में जो सूरत हाल थी, MS पैसे दे के लगते थे, तो ये एडॉक डॉक्टरों की तकरीरी पैसे लेके होती थी। कम से कम हमारे दौर में निज़ाम के लिए भी काम किया जाता है और ये जो शिकायत है, ये शिकायत बंद हो जाती है। यही गवर्नर्स है कि आप बेहतर लोग लगाएं इंस्टीट्यूट्स में और करप्शन को कम करें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कोई ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कोई ओहदा नहीं मिल रहा, बातें तो हो रही कि उन्होंने शायद इनकार किया है कि मैं किसी भी किस्म का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। भाई का ना एक अपनी राय है और पार्टी क़यादत से उनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। आपका क्या मशवरा होगा? डिस्कशन रहती है उनसे। मैंने देखें पिछला मशवरा उनको दिया था, क्या मैंने कहा था आप लड़ें इलेक्शन लड़ना वो चाहिए? लड़ना नहीं चाहते थे। तो इस दफा मैं मशवरा नहीं दूंगा। यानी ये जनरल इलेक्शन में आप वो नहीं लड़ना चाहते थे? वो नहीं लड़ना चाहते थे। आप कह रहे थे कि लड़ना हाँ जी, चाहिए। उनके अपने आपकी उन्होंने मशवरा माना। हमने दबाव डाला कि आप जैसे बंदे को पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, आप जैसा बंदा जो मेरिट पे चलता है, जैसे रेलवे जैसे मुर्दा घोड़े में जान डाली। लेकिन इस बार जो है वो अपना फैसला खुद तो करे। इस दफा आपने मशवरा देने से ही हाथ उठा लिया है। इस बार मैं लिसनर हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो माशाल्लाह जी आप सूबाई वज़ीर बन गए। क्या पंजाब में होगा? पहले जो वज़रा थे उनकी परफॉर्मेंस वगैरह भी आपने चेक की होगी कि उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त काम किए। अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? देखें जी, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड मिनिस्ट्री रही है मेरी नज़र में। अच्छा। और लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला हम मरीम बीबी की आंख का तारा बनाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इसके अंदर इतना काम करेंगे कि हमारी जो आम आवाम है, आम यूथ है, इनकी रसाई तक आम कॉम्प्लेक्सेस को हो। जो महंगे महंगे लोग क्लब्स में जाते हैं उसको छोड़ के इंशाल्लाह तो हमारे जो गवर्नमेंट के क्लब्स हैं उसमें आएंगे। अब देखेंगे इंशाल्लाह ताला भाई जी कि अब हम ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आबाद कर रहे हैं और कम फीसिस भी इंशाल्लाह ताला मैं कंसीडर कर रहा हूँ कम करेंगे ताकि आम लोगों की रसाई ज़्यादा हो और ज़्यादा तादाद में बना रहा हूँ ताकि आम कस्बों में भी ऐसी ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हों। आप तो खुद आला तालीम याफ्ता हैं, पहली मरतबा असम्बली पहुँचे और पहली मरतबा वज़ीर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप सोचते क्या हैं कि इसमें इस वजारत के तले क्या हो सकता है? क्या मार्जिन है इसमें? भाई आप यकीन जाने इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए बहुत कम है, जो काम करना चाहता है इतना ज़्यादा स्कोप है, आप सोच नहीं सकते हैं। जब मैंने इतने ज़्यादा बिगड़ते हालात देखे ना,
यकीन माने मैं परेशान तो हुआ साथ में मैं खुश भी हुआ कि इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा जब डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो लोगों को सहूलियात मिलेंगी। आप यकीन जाने कि इतने इतने हमारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने इतने टैलेंटेड हमारे एथलीट्स हैं जो निगलेक्ट किए गए हैं। हम कॉम्प्लेक्सेस में तो खर्चे कर लेते हैं, वो फंड मिलेगा बना लेंगे, लेकिन हमारा जो एथलीट्स के ऊपर पैसा वो हम खर्च नहीं करते, हम उसको संभालते नहीं। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो गोल्ड मेडल्स भी लेके आएँ। गोल्ड मेडल्स भाई जी कैसे लेके आएंगे अगर हम उन पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे? अपनी मदद आप बेचारे लगे हुए हैं। तो ये नून के साथ यूथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती, क्या है वो खला कहाँ पे? ये देखें जी, अगर तो कोई खला है हाँ। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरा करेंगे। उसको हम ऐसे पूरा करेंगे कि जब आपकी जो काबीना के अंदर नौजवान मौजूद होंगे जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके मसाइल को सुनेंगे। अब मैं देखें जी, मैं सबसे फोकस ही क्या करूँ, टीन एज जो हमारे बच्चे हैं उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जो तो दो दुश्मनों को भी मिला देती है। क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, तो यानी आप दावत देते हैं नौजवान, चाहे किसी ने पीटीआई को वोट दिया है चाहे किसी ने दिया, आप पूरे पंजाब के नौजवानों को दावत दे रहे हैं? भाई मैं नून लीग का या तहरीक इंसाफ का तब तक था जब तक इलेक्शन नहीं लड़ा था। जब एक इंसान असेंबली में बैठ जाता है फिर वो किसी जमात का नहीं रहता है, फिर वो ज्यादती है। हलफ उठाया था कि यार मैं पूरी आवाम का हूँ, तो मैं कहूँ कि नहीं यार कि ये किट इसको मिलनी है, ये किट इसको नहीं मिलनी, तो वो ज्यादती होगी। तो इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। आप खुद भी हल्के से इलेक्शन लड़ गए, ये निगहबान पैकेज लोगों की दहलीज पर तो नहीं पहुंच रहा। भाई आप यकीन जाने, हाँ। हमने रिक्वेस्ट की है मरियम भाभी को कि मैंने कहा कि मैडम प्लीज़ इसको हमारे एमपीज एमएलएस के थ्रू जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, इसको गैर सियासी रखना है। अच्छा, आपके एमपीएस के थ्रू नहीं गया ये? ओ भाई, ये डायरेक्ट जा गया होता तो फैसल कोकर को पहले ही मिला होता, और मिला होता तो फेसबुक पे मैंने लगाया होता, देखें जी पंजाब गवर्नमेंट ने पार्सल दिए, हम घर घर पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही है, हमारे तक आया ही नहीं है। हमने कोशिश भी की है, गलत बात नहीं करेंगे। अच्छा, कोशिश की है कि हमारे थ्रू जाए? हमारे थ्रू जाए, जाहिर बात है हर किसी का दिल करता है कि वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भी ले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर सिर्फ नून लीग को जाएगा, पीटीआई को नहीं जाएगा, तो फिर ये फायदा ना हुआ। क्योंकि मैं लोगों में निकला हूँ, आम लोगों से पूछे, कोई कहता है मैं हल नहीं हूँ, कोई कहता है घर पे मिल नहीं रहा, ये कैसे होगा? मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं, ये गया है बेस्ट के डाटा के थ्रू, बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के थ्रू। वो डाटा पहले ही मौजूद था, अब उसके अंदर जो जो लोग रजिस्टर्ड थे वो हैं। अब मरीम बीबी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मजीद डाटा को और बेहतर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है जी, अब उसको मजीद बेहतर करके अगले जो इंशाल्लाह हम पैकेजेस लॉन्च करेंगे उसके मुताबिक करेंगे। तो आपकी मरीम नवाज साहिबा से बहुत उम्मीदें बुलंद हैं आपकी। भाई हमें भी बहुत उम्मीदें बुलंद है। आप यकीन जाने कि उन्होंने डर लगा होता है कि यार हम घर नहीं बैठ सकते, कि यार कहते हैं कि मरियम स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल हो गया, और ज़्यादा तादाद में बना रहा हूँ ताकि आम कस्बों में भी ऐसी ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हों। आप तो खुद आला तालीम याफ्ता हैं, पहली मरतबा असेंबली पहुंचे और पहली मरतबा वजीर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप सोचते क्या हैं कि इसमें, इस वजारत के तले क्या हो सकता है, क्या मार्जिन है इसमें? भाई आप यकीन जाने इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए बहुत कम है, जो काम करना चाहता है इतना ज़्यादा स्कोप। हमें भी बहुत उम्मीदें बुलंद है। आप यकीन जाने कि उन्होंने डर लगा होता है कि यार हम घर नहीं बैठ सकते, कि यार कहते हैं कि मरियम स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।